हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर का एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार अमूमन आता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ स्फेरिकल बलून एट अ रेट ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट में ये दे रखा है हमें, यानी ये हमें डीबी बाई डी टी दे रखा है। वॉल्यूम का रेट चेंज कह सकते हैं इसको, जैसा कि हमने क्लास में आपको समझाया था। 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दे रखा है। डिटरमाइन द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, यानी हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है, उसको अगर पंप करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पहले से कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, पहले से कुछ ना कुछ डेल्टा आर इंक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगा वो बताइए, यानी हमें बताना है डी आर बाई डी टी की वैल्यू। ठीक है, किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगा और कब बताना है। व्हेन द डायमीटर ऑफ बैलून इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते क्या हो, तो सर स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम का डेरिवेटिव चेंज रेडियस का डेरिवेटिव चेंज में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है हमें। तो कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम रेडियस का वेरिएबल है तो आराम से हम वॉल्यूम को रेडियस के टर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम में वॉल्यूम जो है वो डिफरेंशियल चेंज में दे रखा है टाइम के, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डी बी बाई डी टी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 3r² और आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर, कितना आ गया, 4πr² डी आर बाई डी टी। हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू चाहिए और डी बी बाई डी टी की वैल्यू हमें नोन है। तो चलिए यहां से डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा 1/4πr² डी बी बाई डी टी। चलिए सबकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो 1/4πr², तो रेडियस हमारे पास कितना है, तो रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दैट इज 10 इंटू 10। और डीबी बाई डी टी हमें कितना दे रखा था, 5। तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 1/80 पाई, 1/80 पाई और ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। और यही हमारा रेडियस का रेट चेंज होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो हम लोग जब क्लास ले रहे थे तो उसमें आप लोग को बताए थे कि भैया डी वाई बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी आप इसको सोच सकते हो। फिर जब हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ाया तो डी वी बाई डी टी डी, जब हमने रेडियस के बारे में बताया तो डी आर बाई डी टी। इस तरह से कर करके आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो इस चैप्टर में कि क्या दे रखा है, किसका रेट दे रखा है और किसका रेट निकालना है। ये चैप्टर बहुत आसान होता है। ये चैप्टर काइनेमेटिक्स में भी आता है, यानी फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके प्रॉब्लम वन बाय वन आप सब लोग बनाते चलेंगे अपनी कॉपी में और लिखते चलेंगे। थैंक यू।